पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसके नताइज आदाद शुमार की सूरत में गैर मामूली हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ही 3,195 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 3,215 मुकदमात दर्ज हुए, 12,000 से ज्यादा गाड़ियां थानों में बंद की गई, जबकि 50,000 से ज्यादा चालान किए गए। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने की मद में वसूल किए गए। इसी के साथ पंजाब हुकूमत ने धुएं और फजाई आलूदगी में इजाफे को रोकने के लिए चिंची रिक्शों, ऑटोज और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें बंद करने के साथ साथ मालिकान के खिलाफ FIRs भी दर्ज हो रही हैं। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब सूबे में पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गैर मौसर है और लाखों शहरी रोजगार के लिए इन्हीं छोटी गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं। कानून के नफाज के नाम पर अचानक सख्त इक़दामात ने न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है, बल्कि हज़ारों दिहाड़ीदार घराने रोजी से महरूम होते महसूस हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कमसिन मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि उनमें से कई बच्चे ऐसे जिनके शनाख्ती कार्ड्स तक नहीं है, ऐसे कम उम्र अफराद जिनके पास फिलहाल लाइसेंस बनाने की अहलियत नहीं है, उन पर FIRs दर्ज करना कानूनी सवालात को जन्म देता है। हेलमेट ना पहनने पर कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए, लेकिन तालिब इल्मों और आम शहरियों को हथकड़ियां लगाकर हवालात में डालना कानून के हकीकी मकसद से इनहराफ दिखाई देता है। अब देखा जाए तो कानून बनाना और इस पर अमल दरामद कराना यकीनन किसी भी हुकूमत का इख्तियार है और जिम्मेदारी भी, लेकिन इसका दुरुस्त तरीका यह है कि फैसलों से पहले आवाम को मुनासिब वक्त, आगाही और मुतबादिल फराहम किया जाए। पंजाब में बर्क रफ्तारी से किए जाने वाले इस क्रैकडाउन ने एक तासुर पैदा किया है कि शायद इंतजामिया ने समाजी और माशी असरात का जायजा लिए बगैर सिर्फ आदाद शुमार और सख्ती दिखाने को तरजीह दी। चिंची रिक्शा, ऑटोज और फिर मोटरसाइकिल बंद करने का फैसला आलूदगी कम करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इन हज़ारों अफराद के लिए मुतबादिल रोजगार क्या है जो इन्हीं गाड़ियों पर अपने घरों का चूल्हा चलाते हैं। रियासत का फर्ज सिर्फ कानून नाफिज करना नहीं, बल्कि माशी और समाजी जिंदगी को चलाने के लिए मुआविन माहौल फराहम करना है। पंजाब में ट्रैफिक मसाइल का हल सिर्फ गिरफ्तारियों, भारी जुर्मानों और मुकदमात में नहीं छुपा। असल ज़रूरत मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मरबूत ट्रैफिक प्लानिंग, सड़कों की बेहतरी, ट्रैफिक एजुकेशन और शहरियों को सहूलत देने की है। जब तक शहरियों को महफूज, सस्ती और मुनासिब ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं होती, सिर्फ सज़ा पर मबनी इक़दामात ना ही पायदार और ना ही मौसर साबित होंगे। मौजूदा सूरत हाल में आम शहरियों को यूँ महसूस हो रहा है कि रियासती मशीनरी की सख्ती का असल बोझ उसी पर डाला जा रहा है, जबकि अफसरशाही के वो तबकात जो मुफ्त पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ और आसाइशें लेते हैं, इन पॉलिसी से मुतासर नहीं होते। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इन इक़दामात से आवाम का हुकूमत और इदारों पर से एतमाद कम हो रहा है। कानून का असल मकसद शहरियों की हिफाजत और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ना कि उन्हें हरासा करना या सज़ाओं के बोझ तले दबाना है। अगर हुकूमत वाकई सड़कों को महफूज बनाना चाहती है तो उसे सख्ती के साथ साथ इंसाफ, तवाज़ुन और इंसानी एहतराम को भी मुकद्दम रखना होगा।